नमस्कार दोस्तों, दिस इज हरिकांत वर्मा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद HR सर पर। आज का आपका चैप्टर रहने वाला है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो अलजेब्रा में हम लोग डाउन टू टॉप चलेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि सर अलजेब्रा समझ में नहीं आता, अलजेब्रा काफी टिपिकल है, अलजेब्रा बहुत ज्यादा समस्याएं देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको डाउन टू टॉप ले चलूंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके आप लोग बहुत ही बड़ी बड़ी चीजों तक चलेंगे। तो चलिए आज आपको कराते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूले में सबसे पहले फॉर्मूला मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a। दूसरा आपका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a। ये अब देखिए तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर इनको जोड़ दिया जाए दोनों को, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो देखिए यहां ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या बचा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि बचा 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या बचा 2b स्क्वायर। मैं कह सकता हूं कि ये बचेगा, दो कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये चीजें आपकी बच जाएंगी। ये स्टूडेंट्स ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चौथा फॉर्मूला देखिए, चौथा फॉर्मूला आपका क्या है, चौथा फॉर्मूला जो आपका है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों फॉर्मूलों को घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया। जब घटाओगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। जब इसको घटाओगे दोस्तों तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर यानी कि 4ab। 2a स्क्वायर नहीं 2ab, तो 2ab और 2ab आपका हो जाएगा 4ab। ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, एक कोष्टक में जोड़ना है और एक कोष्टक में घटाना है। देखिए यही हुआ है, ए का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर इजिकल टू पहली संख्या को घटा दिया है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया है और दूसरे कोष्टक के अंदर पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ दिया है। इस फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, जैसे मेरा आ जाए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो मैं इसको दोस्तों कह सकता हूं कि a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि b की पावर 4 को कह सकता हूं कि a स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको कैसे खोल सकते हैं, पहले कोष्टक में घटा दीजिए और दूसरे कोष्टक में जोड़ दीजिए, ये रहेगा। फिर दोबारा से इसको खोल दीजिए तो वही एक कोष्टक में जोड़ दिया और एक कोष्टक में घटा दिया, ये रहेगा दोस्तों ए फॉर्मूला। इसी प्रकार हम और भी अन्य भी फॉर्मूले लिख सकते हैं, जैसे ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा देख लीजिए। तीसरा मान लेते हैं ये रहे a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो एक कोष्टक में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पावर 4 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं पावर 4 का स्क्वायर। तो एक कोष्टक में जोड़िए और एक में घटाइए, लो साहब घटा दिया और दूसरे में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ये वाला फॉर्मूला हम खोल चुके हैं तो क्या आ जाएगा, वही एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहां क्या आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इसको साफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, पहला मेरा क्वेश्चन है, हाँ, पहला क्वेश्चन समझिए, मान लेते हैं 573 प्लस 243 का होल स्क्वायर माइनस 573 माइनस 243 का होल स्क्वायर, ये है अपॉन में है 573 गुणा 243, ये मेरा निकल के आ रहा। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा वो समझिए। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है जहां संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं एलजेब्रा के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते इसको लेट कर लिया कि ये a है और इसको लेट कर लिया कि b है, मतलब 573 जहां भी आएगा वहां रख देंगे a और जहां जहां 243 आएगा वहां रख देंगे b। तो रखिए 573 की जगह a रख दिया, 243 की जगह b रख दिया और इसका होल स्क्वायर माइनस 573 की जगह a, 243 की जगह b और इसका भी क्या होल स्क्वायर, और नीचे दोस्तों क्या आ रहा है a इंटू b। अब देखिए इसको अभी हमने फॉर्मूले को लिखाया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर आता है तो सीधा सीधा बचता है 4ab। क्या बचता है? 4ab। और नीचे क्या है? ab। देखो ab से ab कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 4। दोस्तों इसको याद करने का नॉर्मल तरीका है कि अगर प्लस आता है तो आपकी वैल्यू रहती है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर माइनस आता है तो आपकी जो वैल्यू है वो रहती है 4ab। ये बस दो फॉर्मूले हैं अगर a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर वाले आते हैं तो। ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 687 प्लस 247 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 687 माइनस 247 का होल स्क्वायर अपॉन 687 गुणा 247। मान लेते मेरा ये सवाल है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलने के लिए बैठ जाऊं तो a स्क्वायर यानी पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर प्लस के 2ab, तो काफी मल्टीपल करने में भी आपको दिक्कतें रहेंगी। चलिए कैसे करना है। सबसे पहले ये देखिए कि दो संख्याएं 687, यहां भी 687, यहां भी 687, ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ऐसे ही 247 रिपीट हो रही है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो कुछ नहीं करना है, लेट कर लेते हैं। 687 को मैंने मान लिया, मान लेते हैं ये a है, और 247 को मान लिया कि ये मेरी b है। तो जहां जहां 287 है वहां a मान लेंगे और जहां जहां 247 है वहां b मान लेंगे। करिए क्या आ जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस यहां क्या आ जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा? a b। अभी बताया था संडे कि अगर माइनस आ जाए तो इसकी वैल्यू आती है 4ab। अगर माइनस आ जाए तो इसकी वैल्यू 4ab। अगर यहीं प्लस आ जाता तो ये वैल्यू हो जाती 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां क्या है? ab। जरा ab से ab काट दीजिए तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। ये आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं यहां मैं इसकी जगह प्लस कर दूं और नीचे कर दूं 687 का होल स्क्वायर प्लस 247 का भी स्क्वायर। अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो आप लोग समझ लीजिए। वही संख्याएं वही हैं और संख्याएं दो तीन बार रिपीट हो रही हैं, तो कुछ नहीं, इसको मान लेने है e और इसको मान लेना है v। अब देखिए सवाल क्या बन रहा है? सवाल बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर।
यहां क्या बन रहा है, a माइनस v का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन रहा है। हमने बताया था कि ऐसा अगर कोई भी सवाल आता है तो क्या करते हैं, अगर प्लस आ रहा है तो आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। देखिए इससे ये कट जाएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, 2। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ले लेते हैं हम लोग, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते क्वेश्चन ले लिया 1087 प्लस 575 का होल स्क्वायर प्लस 1087 प्लस 575 का होल स्क्वायर, यहां माइनस है, अपॉन 1087 का स्क्वायर प्लस 573 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से खोलता हूं तो ये मेरा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो चीज समझ लीजिए। अगर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना स्टार्ट किया तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 1087 का ही वर्ग करना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, तो इस क्वेश्चन को फिर हम ऐसे नहीं करेंगे। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझ लीजिए कि 187 यहां भी आ रहा है, 187 यहां भी आ रहा है, 187 संख्या रिपीट हो रही है, तो जरा इसको मान लेते a। ऐसे ही 575, 575 और 575, और इसको मान लिया मैंने क्या, b। क्या रहेगा, यहां गलती हो गई थी, 3 हो गया था, 5 कर दिया, ठीक है, 575 है। तो मेरा क्या बन गया, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों प्लस बन गया, और प्लस में अब सर ने बताया था कि ये आता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर प्लस होता है तो ये, और अगर माइनस होता है तो सर ने बताया था कि ये आता है आपका 4ab। और नीचे दोस्तों क्या, नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इससे ये सीधा सीधा कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 2। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स के बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा एक क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, 0.05 प्लस 0.002 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 माइनस 0.002 का होल स्क्वायर अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.002 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन देखिए दशमलव में संख्या है, स्क्वायर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस कुछ नहीं करना, वही ट्रिक अपनानी है कि सर ने बताया था कि जब 2 से 3 संख्या रिपीट हो रही हैं और एक फॉर्मूला बेस्ड बन रहा है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहली वाली को इसको a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b। देखिए किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो रहा है, ये a माना है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही 0.05 को a माना है तो ये हो गया a स्क्वायर, और 0.002 को माना है b, तो ये हो रहा है b स्क्वायर। तो क्या निकल के आया, निकल के ये आया है कि इसकी वैल्यू होती है आपकी क्या, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या है, नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपको बेहतर तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 11 की पावर 8 माइनस 120, 11 की पावर 2 प्लस 1, और 11 की पावर 4 प्लस 1, और 11 की पावर, इतना ही ठीक है, चलो इतना ही लेते हैं। अब देखिए पहले एक चीज समझ लीजिए,
अगर कहीं लिखा है x माइनस वन, सॉरी ये लिखा है a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8। अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, ये होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसी का फॉर्मूला होता था। अब जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो इसका रहेगा एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका रहेगा आपका a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, क्योंकि इतना वाला ये फॉर्मूला हमने किसका लिखाया था, ये लिखाया था इसका लिखाया था। अब वही चीज की जब इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो पावर दुगनी होती जाएंगी, मतलब इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। क्यों? क्योंकि एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। अगर इन दोनों को साथ में लेते हो, मान लेते ये ले लिया दोनों साथ में, तो क्या पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है कि अगर एक कोष्टक में a माइनस बी दिया है, एक कोष्टक में a प्लस बी दिया है, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यानी कि a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस b की पावर 4 का स्क्वायर। क्या आ गया, ये आ गया a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। तो बस घातें क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो मैं घातें दुगनी करता चाहूंगा, मैं यहाँ एक सीक्वेंस बना लेता हूं कि पावर कैसी होती जाएंगी, दुगनी। बस वही करते जाइए, इसमें कुछ नहीं करना है। मान लेते ये दिया हुआ है, तो घातें सबसे पहले a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, पावर दुगनी, यानी कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये आ जाएगा। जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, और जब दोस्तों इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, बस चिन्ह अलग अलग हैं, तो पावर दुगनी हो जाएगी, मतलब a की पावर 16 और माइनस b की पावर 16। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। इस प्रकार आपका ये सीक्वेंस चलता जाता है। अब मैं सवाल की ओर आ जाता हूं, सवाल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। इससे थोड़ा सा छोटा सवाल ले लेते हैं। मान लेते मैंने ये ले लिया 3 की पावर 8 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1 और 3 की पावर 8 प्लस 1, ये ले लिया मैंने। अब देखिए इसको करना कैसे है। यहां क्या लिखा है, 3 की पावर 8 प्लस 1 लिखा है, यहां क्या लिखा है 3 की पावर 4 प्लस 1 लिखा है, और यहां लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि इस जगह पे रहा हो 3 प्लस 1, क्योंकि घातें आधी होती आ रही है, 8 फिर 4 फिर 2, तो हमने मान लिया कि यहां 1 हो सकता है। तो 1 बना नहीं हो सकता तो बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4, इसका मतलब क्या है 4, सही बात है 4 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, इस 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। ध्यान रखिए ये दोनों संख्याएं आपस में इस प्रकार टूटेंगी कि इनमें अंतर रहेगा हमेशा 2 का, इनमें अंतर हमेशा 2 का रहेगा। यहां ऐसी संख्या दी होगी कि अंतर हमेशा 2 का रहेगा। जैसे हमें दे दिया 15, यहां 15 भी आ सकता है, तो ये मेरा रहेगा 3 गुणा 5। जैसे मेरा रहेगा 24, तो 24 रहेगा 4 गुणा 6, मतलब इनमें 2 का अंतर रहेगा। क्योंकि क्यों रहेगा वो भी बताए दे रहे हैं। जैसे यहां 4 को हमने क्या लिखना चाहा, 4 को लिखना चाहा 3 प्लस 1, आगे तो ये है ही, ये तो मेरा यही चल रहा है। अब इस सीक्वेंस को, ये जो सीरीज टाइप जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए इस 2 को लिख लीजिए 3 माइनस 1, क्योंकि एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये 4 तो हो गया 3 प्लस 1, और इस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1, और आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है 3 की पावर 8। अब ये मेरा सवाल विद इन 10 सेकेंड में खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन तरीके से समझ लीजिए, फिर हम स्ट्रीट में भी करेंगे। कैसे, ये 3 की पावर 8 है माइनस, हमने बताया था कि पावर दुगनी होती जाएंगी,
तो इसका और इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 1। जब इसका मल्टीपल इसके साथ में करेंगे तो 3 की पावर 4 माइनस 1। जब इसका मल्टीपल इसके साथ में करेंगे तो 3 की पावर 8 माइनस 1। दोस्तों इसे मत लीजिए, या यहां लेना है तो यहां पावर कर लीजिए 16, यहां पावर 16 कर लीजिए, इसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 16 माइनस 1। ये गलती हो गई थी, यहां 8 नहीं होगा 16 होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, यहां 8 न होकर 16 होगा। अब देखिए क्या बचा, ये बचा केवल ये, तो हम कह सकते हैं क्या कि 3 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 16 माइनस 1, ये बचा केवल। जब माइनस चिन्ह यहां हटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तब इससे ये मेरा कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, 1। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये है आपका इसका तरीका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को इस प्रकार भी दे सकता है कि आप 5 + 1 तो दे दे, लेकिन आप 5 - 1 नहीं दे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब हमारे समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ 16, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ पावर कितनी, 1। तो इसको हम बना लेंगे क्या, 5 - 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों, 5 - 1। अब इनका मल्टीपल करिए, तो जब इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 5² - 1, पावर दुगनी होती जाएंगी। जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो पावर कितनी हो जाएंगी, 4। पावर कितनी हो जाएंगी, 4। जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो पावर 4। जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 8। जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो पावर कितनी हो जाएंगी, 16। और जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये हो जाएंगी 32। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 5 की पावर 32 माइनस 5 की पावर 32 माइनस 5 की पावर 32 माइनस 1। जब माइनस चिन्ह हटाओगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा +1। इससे ये कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। तो बस समझना यही है कि पावर यहां 16 हो रही थी, या 8 थी, या 4 थी, या 2 थी, और यहां पावर कितनी थी, 1। कितनी थी, 1। मैं इसको क्या बना सकता हूं, इसको 5 - 1 बना सकता हूं। ये चीज हमें बहुत बेहतर तरीके से समझनी है कि यहां ये सीक्वेंस इस प्रकार चलता है। पहला जो है वो a - b बनाना है और दूसरा a + b बनाना है। तो मेरा अब की बार a + b दिया हुआ था, तो हमने क्या बना दिया, a - b। और जब 5 - 1 का गुणा 5 + 1 में करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही इसका गुणा इसमें करोगे तो 5 की पावर 4 - 1। ऐसे ही इसका गुणा इसमें 5 की पावर 8 - 1। इसका गुणा इसमें 5 की पावर 16 - 1। इसका गुणा इसमें तो 5 की पावर 32 - 1। जब 5 की पावर 32 - 1 को इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, इससे माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया 7 की पावर 16 माइनस 48, 7 का स्क्वायर +1, 7 की पावर 4 +1 और 7 की पावर 8 +1। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं। मान लेते हैं पहला फॉर्मूला है आपका a + b का होल क्यूब। इसका होता है a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b। एक फॉर्मूला रहता है हमारा a - b का होल क्यूब। ये दोनों सेम रहते हैं, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। a³ - b³ माइनस के 3ab और कोष्टक में a - b। तीसरा फॉर्मूला देखिए, ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या, a³ + b³ और ये रहता है आपका a + b एक कोष्टक के अंदर
और दूसरे कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए। यहां क्या रहता है, अगर यहां प्लस होता है तो इस जगह पे प्लस रहता है, और अगर यहां माइनस होता है तो इस जगह पे माइनस रहता है। और ये वाला चिन्ह हमेशा अपोजिट रहता है, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, और यहां माइनस है तो यहां प्लस। मतलब फॉर्मूले में अगर यहां प्लस लगाए तो पहले कोष्टक में आपका प्लस आना ही आना है और दूसरे में माइनस आना है। अगर पहले में माइनस है तब दूसरे में रहेगा आपका क्या, प्लस। जैसे मेरा क्वेश्चन ए क्यू माइनस बी क्यू, ये भी आपका फॉर्मूला है। तो माइनस है तो सर ने बताया कि यहां रहेगा माइनस, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस आएगा देन यहां आएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस के 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसका ये भी एक फॉर्मूला है। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस के 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। वैसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले तो ये दोनों हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इनको भी जरा याद कर लेना। इतनी सी बात सारे स्टूडेंट्स के बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन जो है अगले वीडियोज में करेंगे। अगले वीडियो में इनसे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। एक फॉर्मूला में आपको और बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस के 3ab सी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोष्टक के अंदर ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये रहता है आपका फॉर्मूला। इसको एक तरीके से और मॉडिफाइड कर सकते हैं कि ये जो है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको ये लिखा जा सकता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर और आगे लगा दीजिए 1/2। तो इसको ये लिखा जा सकता है। किसको? इसको। तब मेरा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्टक में इस जगह पे हम क्या रख देंगे, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। इस तरीके से आप लोग इन तीन, इस फॉर्मूले को, इसको और इसको, तीनों को, इनको और उन फॉर्मूलों को रट लेंगे। अगला वीडियो जो रहेगा वो इन्हीं पर बेस्ड रहेगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, दिस इज हरिकांत वर्मा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एचआर सर पर। आपका सेशन है एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। चलिए करते हैं स्टार्ट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है 573 का होल क्यूब प्लस 248 का होल क्यूब अपॉन 573 का होल स्क्वायर प्लस 248 का होल स्क्वायर माइनस 573 गुणा 248। अगर मैं इस क्वेश्चन में होल क्यूब खोलना स्टार्ट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन काफी समय लगाएगा, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी होल क्यूब नहीं खोलूंगा। कोशिश करूंगा कि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो सर ने इससे पहले सेशन में बताया था कि जब कोई संख्या रिपीट हो रही होती है तो वहां कुछ न कुछ लेट कर लेते हैं। मैंने इसको लेट कर लिया ए 573 को और इसको लेट कर लिया बी। अब देखिए मेरा बन क्या रहा है, वन ये रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए। ये हमारा बन गया। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला बताया था कि पहला कोष्टक रहता है प्लस का,
अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ किसका रहता है, प्लस का। और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस आता है तब मेरा यहाँ आ जाता है माइनस। और अपॉन में क्या दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। क्या रहा, इससे पूरे से ये कट गया तो वैल्यू आ गई आपकी ए प्लस बी, ए प्लस बी। लेकिन ए की जगह माना क्या था, 573 की जगह माना था ए और 248 की जगह माना था क्या, बी। तब आपका फाइनल जो आंसर होगा वो आ जाएगा 11 की 1, 7 और 4 11, 1 12 और 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 521। ये बात स्टूडेंट समझ में आपके में आ गई होगी, क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन था, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया और नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। और क्या रहा, ये रहा ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। इससे ये कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू लगा दी, क्योंकि ए किसकी जगह माना था, 573 की जगह, और बी माना था 248 की जगह। तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 573 प्लस 248। ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, 9 से 2 का होल स्क्वायर प्लस 507 का स्क्वायर प्लस 9 से 2 गुणा 507 अपॉन 902 का क्यूब माइनस 507 का क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, जब संख्या रिपीट हो रही है तो कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। तो हमने 902 को मान लिया ए और 507 को मान लिया बी। क्या बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 507 को बी माना है तो बी स्क्वायर प्लस 902 को ए 507 को बी, और नीचे क्या बन रहा है, ए क्यूब, यानी कि 9 से 2 को ए माना है, ए क्यूब माइनस बी। इसका फॉर्मूला तो नहीं पता लेकिन इसका जरूर पता है, तो खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपके जो ऑप्शन है ये ऑप्शन अपॉन में है, किसमें है, अपॉन में है। चलिए अपॉन, ये क्या है, ए कोष्टक में ए माइनस बी। बताया था कि यहां माइनस होता है तो यहां पहला माइनस में आता है, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहां माइनस आता है तो यहां आता है प्लस। ये अब देखो ये और ये मिल रहा है तो इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या दोस्तों, ये 1 टाइम कट गया ऊपर, तो आंसर आपका आया 1 अपॉन ए प्लस बी। क्या, 1 अपॉन ए प्लस बी। और ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू 902 है। कितनी है, 902। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 507। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/395। ये बात दोस्तों आप लोगों के बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 542 का होल क्यूब प्लस 242 का होल क्यूब अपॉन 542 प्लस 242। देखो यहां 542 प्लस 242 की जगह डायरेक्ट वो ये भी दे सकता था 784, लेकिन ये चीज हमें खुद समझनी होगी कि हमें इसे बनाना कैसे। जैसे यहां दे देता 784, दे सकता था 784, लेकिन ये चीज फिर हमें समझनी है कि ये जो 784 है वो इन दोनों का योग है। तो फिर हम यहाँ क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 542 प्लस 242। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्योंकि हर जगह वही 542 242 542 242 आ रहा है, तो लेट कर लीजिए कि ये वैल्यू रही होगी ए और ये वैल्यू रही होगी बी। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन ए प्लस बी। और दोस्तों ये क्या है, ए इंटू बी। क्या है, ए इंटू बी। अब देखिए ए इंटू बी, इसको क्या कर सकते हैं, इसको खोल लीजिए। मैं इसको ऑप्शन को अभी साफ कर देता हूं, फिर आगे हम इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। कैसे करना है देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलोगे तो सर ने बताया था एक कोष्टक में प्लस, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब यहां प्लस आता है तो यहां आता है माइनस, अपॉन यहां क्या है ए प्लस बी।
और दोस्तों आगे क्या है, a इंटू बी, ए इंटू बी है। देखो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस क्या, ए बी। देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो गया, माइनस के 2ab, क्या हो गया, माइनस के 2ab। तो क्या बन जाएगा, ये दोनों मिला के बन गए आपके क्या, माइनस के 2ab। और ये फॉर्मूला काय का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू थी 542 माइनस b की वैल्यू क्या थी 242 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन कितना बचा, 542 में से 242 घटा दीजिए तो 300 बचेगा, और 300 का जो स्क्वायर होगा वो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे 4। तो आपका सही आंसर आएगा 90,000। क्या आएगा, 90,000। ध्यान रखना इस चीज को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके अभी जल्द ही स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, 743 का होल क्यूब माइनस 157 का होल क्यूब अपॉन 586 प्लस 743 गुणा 157। अब देखिए यहां समझना ये चीज है, क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं है, यहां अलग वैल्यू आ रही है 586। तो या तो ये 586 इन दोनों का योग होगा या माइनस होगा, क्योंकि रिलेटेड इनिशियल होगा। तो देखिए 743 में से जब 157 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 546। तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूं क्या, 743 माइनस 157। मेन चीज ये है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में समझना ये है। अब देखिए कहीं 743 आ रहा है तो कहीं 157 आ रहा है, लेकिन आज सब जगह यही रहा है। तो मैंने इसको लेट कर लिया a और इसको लेट कर लिया b। तो दोस्तों सवाल बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन नीचे क्या बन जाएगा a माइनस बी, और यहां क्या बन जाएगा a इंटू बी। सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे आप इसको तो ये फॉर्मूला खोल दीजिए, एक कोष्टक में a माइनस बी, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहां माइनस आ जाता है तब फिर हमारा आता है यहां प्लस अपॉन a माइनस बी, और प्लस क्या दोस्तों ए बी। अब देखिए इससे ये कट गया और बचा क्या, बचा आपका ये कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी। अब क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह कितना था 743, b की जगह कितना था 157 और इसका होल स्क्वायर। जोड़ लीजिए ना, जोड़ोगे तो ये 9 से हो जाएगा, और 900 का क्या वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो। तो आपका फाइनली आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, आज सिर्फ इतना ही कराएंगे। अगर मेरे सवाल आपको अच्छे लगे हों, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का घंटा दबाइए, जिससे कि आप लोगों के पास समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों और लोगों को भी शेयर करिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स भी पढ़ पाएं। आज के लिए इतना ही काफी है, अगली वीडियोस में मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।